आप लोगों ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? वो कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। आपकी बेटी ने उसे झूठी उम्मीद दिलाई कि आप उसका रिश्ता मांगने आ रहे हैं। फिर आप लोगों का इरादा बदल गया। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी बात पे मैं सब्र नहीं कर सकती। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने एक फोन करके मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। देखिए रुबीना बहन, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन आप गुस्सा ना करें, हम आराम से बात कर सकते हैं। सलमा बहन, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। आपके बेटे की मायूं की तकरीब में मेरी बेटी के पाक दामन को दागदार करने की कोशिश की गई है, और आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं। आप लोगों ने उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। मोहतरमा, हम आराम से नहीं बैठे हुए हैं। आपकी बेटी की इज्जत का हमें भी उतना ही ख्याल है जितना आपको है। बल्कि उसी को तो बचाने के लिए मेरे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। देखिए ना, अगर हमें सुंबुल का ख्याल ना होता तो हम क्यों स्टैंड लेते उसके लिए? हाँ, और फिर मेरी बच्ची ने तो सुंबुल को बचाया है। सलमा बहन, एक माँ के लिए ये सब कुछ सहना आसान नहीं है। सुंबुल के अब्बा के इंतकाल के बाद तने तना मैंने उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और इस माशरे में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते। मेरी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके बाद कौन उसका सहारा बनेगा? कौन उससे शादी करेगा? क्या हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं बहन? समझ रहे हैं तो फिर आपने उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों खुला छोड़ रखा है उससे? देखिए, अगर बात पुलिस तक जाती तो घर की बात बाहर निकल आती और बदनामी होती। और आपको तो अंदाजा होगा कि आपका और सुंबुल का रोज थाने जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसीलिए हम खामोश बैठे हुए हैं ताकि इज्जत भी बची रहे, लेकिन हम बेकार नहीं बैठे हुए। मेरे लिए क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है, मैं खुद बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर आप लोग उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते तो ठीक है, मैं खुद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी उसके खिलाफ। नहीं, लेकिन नहीं, बहन, मैं पुलिस में कुछ लोगों को जानता हूं, मैं कुछ करता हूं, आप फिक्र ना करें। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आपको ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या थी? देखें, अगर ये बात बाहर निकली ना तो मधिया का नाम भी आएगा।
और मैं अपनी बच्ची को थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगाने दूंगी। अगर मैं मना करता तो वो खुद चली जाती ना। लेकिन डैड, मैंने कुछ किया ही नहीं था। तुम डरो मत ना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बेटा, तुम सुंबुल से बात करो, उसे कहो कि अपनी अम्मी को समझाए, उन्हें रोके। इस तरह तो बदनामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। जी मॉम, मैं करती हूँ सुंबुल से बात। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। अगर पुलिस ने सच का पता लगा लिया तो मैं और सुंबुल भी एक्सपोज हो जाएंगे। मैं रज़ा को देख के आता। उसे कुछ मत बताइएगा प्लीज। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। मैं वॉशरूम में थी। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? खैरियत तो है। यहाँ मेरी जान पर बन गई और तुम पूछ रही हो खैरियत तो है? क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम्हारी अम्मी आई थी यहाँ हमारे घर। हाँ, मुझे पता है। वो आशिर के ऊपर केस फाइल करना चाहती हैं। What? मुझे सच सच बताओ, तुम जानती थी ना? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता मदिया। देखो सुंबुल, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं यार मदिया, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि अम्मी ये बात करने जा रही है तुम्हारे घर। लिसन सुंबुल, सिर्फ मैं नहीं फंसूंगी, तुम भी फंस जाओगी। और सोचो, बदनामी के बाद भाई तो क्या, कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने जो किया तुम्हारे कहने पे किया था मदिया। मेरे कहने पर किया? ये सब कुछ तुमने मुस्कान से बदला लेने के लिए किया है और भाई से शादी करने के लिए किया है। देखो मेरी बात सुनो, ये टाइम एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मुसीबत से बाहर निकालने का है। तुम प्लीज अपनी अम्मी से बात करो और उनको किसी तरह रोको। तुम ठीक कह रही हो। तुम फोन रखो, मैं सोचती हूँ, कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, ओके बाय। जी भाई। मेरे साथ बाहर चलोगी? दिल नहीं जा रहा। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी हैं। जब तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तकलीफ होती है, मुझे खुद को गिल्टी समझता हूँ। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा। नहीं भाई, इट्स ओके। प्लीज खुद को कसूरवार ना ठहराएं। तो फिर अपने भाई की खातिर सब कुछ भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? कोशिश कर रही हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बताओ, अगर कोई जॉब करनी है तो भी बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताओ। सोच के बताती हूँ। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ चल रही हो। कहाँ? तुम्हारा फेवरेट फालूदा खाना है। लेकिन आपका ऑफिस? अरे ऑफिस का क्या है, ऑफिस थोड़ा लेट भी चला जाऊंगा। अब ऑफिस मेरी बहन से बढ़कर थोड़े ना है। रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ।